हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम हमारे लेसन ग्रामश्री के बारे में पढ़ेंगे, जिसके कवि सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। हाँ जी बच्चों, उनका जीवन परिचय देखिए। सुकुमार कवि कहलाने वाले सुमित्रा नंदन पंत का जन्म सन 1900 में उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले के कौसानी गांव में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में तथा उच्च शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई। वे बचपन से ही काव्य रचना में रुचि रखते थे। महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होकर उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। वे छायावाद के प्रमुख स्तंभों में से एक थे, जिन्होंने 1916 से 1977 तक साहित्य की सेवा की। उनका निधन सन 1977 में हुआ। रचना परिचय। पंत जी ने गद्य पद दोनों ही विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई। उनकी कृतियां निम्नलिखित हैं। काव्य हैं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, स्वर्णकिन, स्वर्णधुली, युगांत, युगवाणी, लोकायतन, चितंबरा। उनके नाटक हैं रजत, रश्मि, शिल्पी, ज्योत्सना। उपन्यास है हार। साहित्यिक विशेषताएं। पंत जी प्रकृति प्रेमी, मानवतावादी, संवेदनशील, प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग संबंधों की पहचान रखने वाले कवि थे। प्रकृति चित्रण में वे अद्वितीय थे। उन्होंने आधुनिक हिंदी कविता को एक नवीन अभिव्यंजना पद्धति एवं काव्य भाषा से समृद्ध किया। उनकी भाषा शैली। प्रकृति प्रेमी कवि पंत की भाषा शैली खड़ी बोली है, जिसमें मधुरता और सरसता होती है। इनके काव्य में संस्कृत शब्दों की भी प्रधानता होती है। उन्होंने अपनी रचना में अलंकारों का भी भरपूर प्रयोग किया है, जिससे भाषा सौंदर्य और भी बढ़ गया है। ग्रामश्री नामक प्रस्तुत कविता में पंत जी ने गांव की प्राकृतिक सुषमा और समृद्धि का मनोहारी चित्रण किया है। इसमें खेतों की लहलहाती फसलें, फल फूलों से लदी डालियों, बाग बगीचों में नाना प्रकार के सुंदर फूल, उन पर मंडराती तितलियां, यमुना तट की रंगीन रेती, पानी में क्रीड़ा करते हुए पक्षियों आदि का ऐसा सजीव चित्रण हुआ है कि इनका बिंब हमारी आंखों के सामने साकार हो उठता है। फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली। तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर हो रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक। अर्थ देखिए। तलक तक, कोमल का मतलब है नर्म या मुलायम, तन होता है शरीर, हरित का मतलब होता है हरा, रुधिर रक्त, श्यामल हरी भरी, चीर निर्मल सदा स्वच्छ रहने वाला, फलक पट या पहलू। भावार्थ देखिए इस स्टैंजे का। गांव के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करता हुआ कवि कहता है कि गांवों में दूर दूर तक मखमल की तरह मुलायम हरियाली फैली हुई है। इस पर जो पड़ने वाली सूरज की किरणों को देखकर ऐसा लगता है कि चांदी की जाली बिछी हुई हो। पत्तियों पर हिलती ओस की बूंदें देखकर लगता है कि उनमें हरा रक्त बह रहा है। हरी भरी धरती पर विस्तृत फैला हुआ नीला आसमान मानो धरती को अपनी बाहों में भरने के लिए झुका हुआ है। सेकंड स्टैंजा देखिए। रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली, अरहर सनई की सोने की किंकनिया है शोभाशाली। उड़ती भीनी तैलाक्त गंध, फूली सरसों पीली पीली, लो हरित धरा से झांक रही, नीलम की कली तीसी नीली। शब्दार्थ देखिए। रोमांचित का मतलब होता है प्रसन्न यानी खुश होना। वसुधा होता है धरती, सनई एक रेशेदार पौधा, किंकनियां करधनी में लगे छोटे छोटे घुंघरू, भीनी हल्की हल्की, तैलाक्त तेलयुक्त, हरित धरा हरी भरी धरती, तीसी अलसी एक तिलहनी पौधा होता है जिसको तीसी बोलते हैं। अर्थ देखिए। गांव के इस सौंदर्य को देखकर लगता है कि धरती खुशी एवं रोमांच से भर गई है। उसके रोमांच को प्रदर्शित करने के लिए जौ और गेहूं के पौधे में बालियां निकल आई हैं। अरहर और सनई के पौधों पर लगी फलियां कमर के आभूषण में लगे घुंघरुओं की तरह सुशोभित हो रही हैं। चारों ओर सरसों के फूल हैं, जिनसे तेल की गंध फैल रही है। इसी समय हरी भरी धरती से अलसी की नीलम सी कली और नीले नीले फूल निकलने लगे हैं। तीसरा स्टैंजा देखिए। रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियां मटर खड़ी, मखमली पेटियों सी लटकी, छीमियां छिपाए बीज लड़ी। फिरती है रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर, फूले फिरते हैं फूल स्वयं, उड़ उड़ वृंतों से वृंत पर। शब्दार्थ देखिए। रिलमिल का मतलब होता है मिली जुली, छीमियां होती हैं फलियां, लड़ी होती है श्रृंखला, वृंतों का मतलब होता है डंठलों। भावार्थ देखिए स्टैंजे का। कवि कहता है कि खेतों में रंग बिरंगे फूल खिल उठे हैं।
वही बगल के खेत में बैंगनी सफ़ेद फूलों वाली मटर को देखकर लगता है जैसे मटर सखियां साथ साथ हंस रही हो। मटर में जो फलियां हैं उनको देखकर लगता है कि मखमली पेटियों में किसी रतन को छिपाए हुए है। चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिले हैं जिन पर रंगीन तितलियां उड़ रही हैं। उनको देखकर लगता है कि मानो फूल ही उड़ उड़कर वृंतों पर जा रहे हों। चौथा स्टैंजा देखिए। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली, झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली, महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में जरबेरी जूली, फूले आड़ू नींबू दाड़िम, आलू गोभी बैंगन मूली। शब्दार्थ देखिए। रजत चांदी, स्वर्ण सोना, मंजरियां आम का बोर, आम्र आम, तरु पेड़, झर रहे गिर रहे, दल पत्ते, मुकुलित का मतलब है अध खिला, जो आधा खिला हो। स्टैंजे का भाव देखिए। गांव के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करता हुआ कवि कहता है कि ऐसे मौसम में आम की डालियों पर सोने चांदी के रंग की मंजरियां आ गई हैं। एक ओर आम में बोर आ रहे हैं तो दूसरी ओर ढाक और पीपल के पत्ते गिरने शुरू हो गए हैं। कोयल भी मदमस्त होकर उड़ती फिर रही है। फूल आने से कटहल भी महक उठा है और जामुन के जो फूल हैं वो अध खिले हो रहे हैं। जंगल में जो झरबेरी लद गई हैं। एक ओर जहां नींबू अनार आदि फलों से पेड़ लद गए हैं, वहीं दूसरी ओर खेतों में आलू गोभी बैंगन मूली आदि फल और सब्जियां भी तैयार हो गई हैं। अगला स्टैंजा देखिए। पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चितियां पड़ी, पक गए सुनहले मधुर बेर, आंवली से तरी की डाल जड़ी, लह लह पालक मह मह धनिया, लौकी और सेम फली फैली, मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। चितियाँ धब्बे या निशान, मधुर बेर मीठे बेर, आंवली आंवले का जो छोटा फल होता है, लह लह हरा भरा लहराता हुआ, मह मह महकता हुआ। तो स्टैंजे का अर्थ देखिए। कवि कहता है कि अमरूद पककर अब पीले और मीठे हो गए हैं, उन पर जो लाल लाल धब्बे हैं यानी कि चितियाँ या निशान पड़ गए हैं, बेर पककर सुनहरे और मीठे हो गए हैं, आंवले की डालियों पर छोटे छोटे फल जड़े हुए हैं, खेतों में हरी भरी पालक भी लहरा रही है, धनिया अपनी महक बिखेरने लगी है, लौकी और सेम की लताएं फलकर फैल गई हैं, टमाटरों का लाल रंग मखमल जैसा लग रहा है, मिर्च के पेड़ पर लगे मिर्ची के जो गुच्छे हैं वो बड़ी सी हरी थैली जैसे दिखाई दे रहे हैं। बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, सुंदर लगती सरपत छाई, तट पर तरबूजों की खेती, अंगुली की कंगी से बगुले कलंगी सवारते हैं कोई, तिरते जल में सुरखाब पुलिन पर मगरोठी रहती है सोई। शब्दार्थ देखिए। अंकित, अंकित का मतलब होता है निशान बने हुए, सतरंगी रंग बिरंगी, सरपत बड़ी तथा लंबी घास जिसके तने और पत्तियों से छप्पर बनाया जाता है उसे सरपत कहते हैं, छाई बनाई हुई, तट किनारा, कलंगी सिर के लंबे बाल, तिरते बहते, सुरखाब होते हैं चक्रवात पक्षी, पुलिन किनारा, मगरोठी मुर्गाबी नामक एक पक्षी। भावार्थ देखिए। कवि कहता है कि गंगा की सतरंगी रेत पर बनी टेढ़ी मेढ़ी जो लकीरें हैं उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे उस पर सांपों के आने जाने से वे बनी हुई हों। नदी के किनारे पर तरबूजों की खेती और सरपत नाम घास से बनाई झोपड़ियां जो सुंदर लग रही हैं, इन्हें तरबूजों की रखवाली के लिए बनाया गया है। पानी में खड़े बगुले अपना सिर खुजला रहे हैं जिसे देखकर लगता है कि वे अपने बालों में कंघी कर रहे हों। बहते पानी में सुरखाब यानी कि चक्रवात तैर रहे हैं और उनके किनारे पर मगरोठी नामक पक्षी सोई हुई है। हसमुख हरियाली हिम हातप, सुख से अलसाए से सोए, भीगी अंधियाली में निशी की, तारक स्वप्नों में से खोए, मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, जिस पर नीलम नभ आच्छादन, निरुपम हिमांत में स्नग्ध शांत, निज शोभा से हरता जन्मन। शब्दार्थ देखिए। हिम आतप सर्दी की धूप, तारक तारे, मरकत पन्ना नामक रतन, नीलम नीले रंग के पत्थर, आच्छादन छा जाना या घिरा हुआ, निरुपम अद्भुत अनोखा, हिमांत सर्दी की जब समाप्ति हो जाती है उसे हिमांत बोलते हैं, स्निग्ध कोमल या प्रेम युक्त, हरता छीनता हुआ। स्टैंजे का अर्थ देखिए। ग्रामीण सौंदर्य का वर्णन करता हुआ कवि कहता है कि हरियाली पर जब धूप पड़ती है तो लगता है कि हरियाली हंस रही है, सर्दी की धूप चमक उठी है, लगता है कि धूप और हरियाली अलसाकर सो गए हैं, ओस से सारी रात ये भीग चुकी है, तारों की चमक फीकी पड़ने से लगता है कि वे सपने में खो गए हैं, सुंदर गांव पन्ना नामक रतन के खुले डिब्बे सा लग रहा है, उस पर नीला आकाश छाया हुआ है जो नीलम का आवरण जैसा है।
सर्दी की समाप्ति पर विचित्र शांति छाई हुई है। ऐसा सुंदर गांव अपनी सुंदरता से लोगों का मन अपनी ओर खींच रहा है।